चंद्र प्रकाश जी एक किसान के बेटे हैं और इसको हम जो है बड़े भारी बहुमत से जिताएंगे और ये खबर पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाएगी और ये मंत्री भी इनको बनाना पड़ेगा और ये हमें विश्वास है कि ये किसानों और मजदूरों के काम करेंगे। चंद्र प्रकाश जी उनको समर्थन करेंगे और हमारा पीछे का जो रिकॉर्ड है, इसलिए कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के हाईकमान ने स्पेशल उनको कहा है भाई आप उन किसानों से, उन पार्टी के साथियों से मुलाकात करो और उनको साथ लेकर चलो। क्या माहौल है बता दीजिए। माहौल तो भाई कांग्रेस की एक तरफा हवा बन रही है। अच्छा। हाँ, तो चंद्र प्रकाश जी को जो टिकट मिली है कितना का माहौल बदलेगा? माहौल बढ़िया बन रहा है भाई। हाँ, बनने की बात है बार जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। प्रशासनिक अधिकारी है, जब काम जिसको पता है वही करवा सकता है। आप गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में बैठ के ये नहीं देखते, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है, जनता से जुड़ाव है। जब भी आज कांग्रेस पार्टी ने और गठबंधन ने उनको प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल करेंगे, बढ़िया इंसान है और इनका तो भव्य तो ऐसा काम है 5 साल में एक बार चेहरा दिखाऊंगे, दोबारा कोई हालचाल पूछना पड़ेगा कि ये काम का। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर के अंदर मौजूद हूँ। आज आपको दिखाना चाहूँगा किसानों की ताकत, मजदूर की ताकत, मजदूर किसान इन सब की जो ताकत होती है उससे सरकार बनती है, उससे एमएलए बनता है। तो आज हल्का आदमपुर में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ मौजूद है साथी जो लंबे समय से संघर्ष करते हैं, चाहे वो किसान लगा लीजिए, चाहे वो मजदूर लगा लीजिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सीपीएम पार्टी की। सीपीएम पार्टी के साझा उम्मीदवार फिलहाल मंडी आदमपुर की बात करूँ, टिकट मिली है कांग्रेस पार्टी से चंद्र प्रकाश जी को। एक तरफ है भव्य बिश्नोई जो भजनलाल परिवार है, काफ़ी लंबे समय से वो यहाँ एमएलए बनते आ रहे हैं। तो इन लोगों से जानेंगे जो इनके संघर्ष में कितनी परेशानियां आई, कितने हल्के में काम हुए कि नहीं हुए, आखिर मामला क्या कुछ है, माजरा क्या कुछ है, क्या कहते हैं आदमपुर के किसान मजदूर जो हमेशा संघर्ष करते हैं, सीपीएम पार्टी के जो सिपाही हैं वो कितना संघर्ष करते हैं, क्या मामला इनका रहता है। आपसे अनुरोध रहेगा अगर आप इस वीडियो पे आए हैं अंत तक रहें ताकि सच्चाई आपको पता चल सके। आखिर आदमपुर हल्के में काम कितना हुआ, विकास हुआ कि नहीं हुआ, इनके गांव में सड़क बनी कि नहीं बनी, किसान के लिए कितनी के खाल बने, मजदूर के लिए कितना का रोजगार हुआ, मजदूर को रोजगार मिला कि नहीं मिला। इन लोगों से बात करेंगे साहब। आप लोग सोचते होंगे कि भाई हम इनके पास क्यों पहुँचे। खेत दिखाना चाहूँगा, खेत खलिहानों के अंदर फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ भारी संख्या में खेत है, ये किसान है साहब, ये मजदूरी करते हैं। जो इनकी आवाज़ है उसको दबाने का काम फिलहाल सत्ता में जो सरकार है वो काम कर रही है। लंबे समय तक ये दिल्ली बैठे रहे, इनको एक आश्वासन दिया गया मगर इनका हल नहीं हुआ। इनसे बात करेंगे आखिर माहौल क्या कुछ है, रुझान क्या कुछ है, किसका साथ देंगे, किसकी सरकार हरियाणा में बनाएंगे, आखिर किसके साथ ये चलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा आदमपुर में कितना का विकास हुआ, आप किसका साथ देंगे? हम जो वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन का उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश जी, उनका पूरी तरह से हम साथ देंगे, क्योंकि हम पिछले 4 साल से लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सभी किसान आंदोलन के हीरे हैं। पिछले 4 साल से लगातार हमारे साथ सड़कों के ऊपर है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 2021 के अंदर पूरे हरियाणा में, पूरे देश में बीमा और मुआवजा दिया गया और हमने जो है यहाँ विधायक जो भव्य बिश्नोई है उसके मकान पे जाके 200 की संख्या में तहसील से मार्च करते हुए, हम प्रदर्शन करते हुए इनके कोठी पे गए, वहाँ ज्ञापन दिया, इनसे बातचीत की। केवल बालसोंद और आदमपुर को मुआवजा नहीं दिया गया, कम से कम 60 करोड़ रुपये मुआवजा है। तो ये तो विकास के नाम पर ही धब्बा है। विकास तो चौधरी भजनलाल करते थे और वो ये तो बल्कि एक समस्या बनी हुई है बहुत तकड़ी। ये हमारे हल्के के लिए भी समस्या है और चौधरी भजनलाल जी के नाम पर यहाँ सैकड़ों एकड़ में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बननी, लेकिन इन्होंने जो है ना वो उल्ट पुलट करके पार्टियाँ बना करके वो है जो चौधरी भजनलाल को ही मिट्टी मिलाने का काम किया। आज ये उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो चौधरी भजनलाल जी को गालियाँ दे रहे हैं, भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ जो काम किया उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। और हम जो है इस चुनाव के अंदर, ये तो आज हमारी एक छोटी मीटिंग है, एक बड़ी मीटिंग भी हम आदमपुर के अंदर सीपीएम पार्टी की और किसान सभा के कार्यकर्ताओं की करके समर्थन करेंगे। और ये सभी लोग लगातार आंदोलन में हैं, सब जानकार हैं, वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की मदद में रहेंगे। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, सरकार बदलेंगे हरियाणा में। 10 सालों से सरकार है, किसानों ने खूब आंदोलन किया। जानते हैं साथी और मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। कपूर सिंह जी, आपसे पूछूंगा क्या माहौल है, क्या कहते हैं सीपीएम पार्टी
का साझा उम्मीदवार चंद्र प्रकाश आदमपुर में आ चुका है। एक तरफ भजनलाल परिवार का पोता भव्य बिश्नोई, वो कहते हैं कि 800 करोड़ का विकास किया, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ बताएं। ऐसा जी कोई काम नहीं है, ये झूठे ढकोसले है भाई हमने विकास कराया। विकास अगर कोई घर में बालक जम गया उसका नाम विकास रख लिया तो अलग बात है, लेकिन विकास नाम की चीज़ कुछ नहीं है। अगर 56 साल इनको यहाँ से राजनीति करते हुए हो गए, इनको अगर वो जो जिस तरह एमएलए एमपी की जो तनख्वाह मिलती है उससे ही अगर काम करवाते तो आदमपुर हल्का पर्सनल जो सार्वजनिक काम है वो हो जाता। 800 करोड़ के झूठे बाउंडर है, मेरे को 500 करोड़ दिखा दो, आदमपुर की जनता ये ना कह दे तो भाई कुछ काम किया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया, सब ढकोसले है, बातें घुमाई जाती है। ये कहते हैं भाई कि 800 करोड़ का विकास आदमपुर में नहीं हुआ। साथी और मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, आप अनेक अनेक गांव से आए हैं, आपके गांव में आपके हलके में कितना का विकास हुआ, आदमपुर में कितना का विकास हुआ? 800 करोड़ का वादा करते हैं विधायक साहब, आप बताएं। एक तरफ चंद्र प्रकाश, एक तरफ विधायक भव्य बिश्नोई, मौके के एमएलए हैं। भव्य को आपने देखा होगा, चंद्र प्रकाश जी अभी आपके सामने हैं, दोनों में से किसको चूज करेंगे? आज हमारे गांव में कम से कम 50 डाणियाँ ऐसी है जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, और खाल टूटे पड़े हैं। और आप गांव के बाहर की फिरनी देखोगे तो आज कम से कम 20 साल से टूटा पड़ा है, जहाँ जाने को घूम के आना पड़ता है। और विकास के नाम पे ढकोसला है। बीजेपी ने सिर्फ 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसको तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया। किसान जब सड़कों पे पड़े थे तो यही बीजेपी वाले उनको चोर डुकेरे और रेपिस्ट कह रहे थे। आप पिछले दिनों में कंगना रनौत ने भी कितनी किसानों की बेइज्जती की है। आज जो बीजेपी का हाल हो रहा है ये जनता आज उसको फल दे रही है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने आज मजदूर, किसान और पोर्टल के नाम पे सब लोगों को तबाह करने का काम किया है। और हमारे यहाँ से जो गठबंधन के प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश जी, वो प्रशासनिक अधिकारी रिटायरमेंट हुए IAS, वो जानते हैं जनता की क्या क्या समस्या है, वो इस हल्के में काम करवा सकते हैं। क्योंकि कुलदीप जी आज दिल्ली में बैठ के बंगलों में राजनीति करते हैं, वो धरातल पे सिर्फ 1 महीना आते हैं, कोई काम का नहीं है। और आज जब ये गांव में जा रहे हैं तो इसी बात का विरोध हो रहा है। चंद्र प्रकाश जी से आप आस लगा रहे हैं, कितने के खरे उतरेंगे आपकी आस के ऊपर? 100% उतरेंगे, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है। जब काम जिसको पता है वही करवा सकता है। आप गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में बैठ के ये नहीं देखते, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है, जनता से जुड़ाव है। जब भी आज कांग्रेस पार्टी ने और गठबंधन ने उनको प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल। एक बात यह कही जाती है कि चंद्र प्रकाश जी की बात करूं, पीछे अधिकारी रह चुके हैं, उनको ज्ञान है कि काम कैसे होगा। ये कहते हैं भव्य बिश्नोई काम नहीं करते, मगर जानते हैं पब्लिक है, जनता जनार्दन है, किसका साथ देती है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा क्या माहौल है गांव का? माहौल बहुत बढ़िया है जी। किसकी तरफ है? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ हाँ है। जी बहुत बढ़िया जी। क्यों भव्य को वोट क्यों नहीं देते? इसने काम नहीं कराया जी, काम नहीं करा, कुछ ही नहीं कराया, सारा खड्डा पड़े है असराव गाँव में। तो चंद्र प्रकाश कैसा इंसान है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। अधिकारी आदमी है, काम कुम करेगा नहीं करेगा? काम करेगा जी, बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखा है, नो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया जी। राम राम जी। राम राम जी राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी बढ़िया। क्या माहौल है बता दो मेरे। माहौल तो भाई कांग्रेस की एक तरफा हवा बन रही है। अच्छा, हाँ तो चंद्र प्रकाश जी को जो टिकट मिली है, कितना का माहौल बदलेगा? माहौल बढ़िया बन रहा है भाई। अच्छा, हाँ बन जाएगी बात अब की बार? जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। अच्छा, हाँ तो विधायक भव्य बिश्नोई कहते हैं मैं जीतूंगा, 800 करोड़ का काम किया। कहने का है, वो कुछ करता तो है नहीं। अच्छा अब बिना करे कुछ जनता वोट देगी नहीं। अब अच्छा काल कुतिया वाली गाँव में उसका विरोध हुआ है बहुत तगड़ा। अच्छा, हाँ जी ये बात है। हाँ। तो ये कहते हैं भाई अब की बार वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। राम राम जी। राम राम। नेताजी आपसे पूछूंगा, किसान नेता हैं, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लठ भी खाई दिल्ली में, जहाँ जाते हैं एक बात कहते हैं कि होगा, जहाँ जाएंगे बॉर्डर लगा देते हैं, कहते हैं होगा। हर बार आपको यहाँ कहा जाता है कि होगा, हुआ कि नहीं हुआ? एक डंगोसला कर रहे हैं ये, बस ये झूठी बात कर रहे हैं। हर बार जब भी इनके दफ्तर में जाते हैं, इनके गेट पे जाते हैं, तब ये एक लोगों को झूठा आश्वासन देने का काम कर रही है बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के लीडरशिप, ताकि लोगों में अपनी जो रियल इच्छा शक्ति होती है, जो कमज़ोरी है लोगों में, जो पीड़ित लोग हैं, मजदूर है, किसान है, मजबूर है, वो अपनी आवाज़ न उठा सके और उनके काम न हो सके, ताकि लोग दबे के दबे रह सके। अब आज अब हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार बैठा है। आज यहाँ हमारी CPM पार्टी की तरफ से, मैं CPM पार्टी का एक मेंबर हूँ, अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट का, आदमपुर मेरी तहसील है, ये काबरेल मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि है। हमने आज समर्थन करने का वादा करा है, हमारी पार्टी की तरफ से एक आश्वासन आया है
और इनसे उससे पहले चंद्र प्रकाश का कांग्रेस की लीडरशिप का हमारे पास निमंत्रण आया था, भाई आप साथी हमारे साथ जुड़ो, और हमारा गठबंधन भी है। हमारे साथी जो श्री ओम प्रकाश जी कॉमरेड है, भिवानी की जो सीट है शहर की, वो सीट कांग्रेस ने हमें गठबंधन में दी है। हमारा साथी वहाँ से चुनाव लड़ रहा है और वो जीतेगा अभी भारी मतों से। इसलिए हमने भी फिर यहाँ हमारी पार्टी की तरफ से जो कहा गया है, निमंत्रण भेजा गया है, जिम्मेवारी दी गई है, इस बात को लेकर हम आज यहाँ का प्रत्याशी है जो ओम प्रकाश चंद्र प्रकाश जी उनको समर्थन करेंगे। और हमारा पीछे का जो रिकॉर्ड है, इसलिए कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के हाईकमान ने स्पेशल उनको कहा है, भाई आप उन किसानों से, उन पार्टी के साथियों से मुलाकात करो और उनको साथ लेकर चलो। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान, मेरे छोटे भाई, हमने लोकसभा के चुनाव के दौरान पूरे ज़िले के अंदर हर गांव, नुक्कड़, तहसील, गली सभा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां किसान सभा सीपीएम पार्टी के लोगों ने मिलकर साथों साथ पूरी जनसंख्या के साथ, पूरे काफिले के साथ लोगों से वोटों की अपील न की। और हमने यहाँ के जो इंडिया गठबंधन का अपना प्रत्याशी था जयप्रकाश जेपी, उसे जितवाने का भी काम करा। और अब भी हम लोग पीड़ित है, लोगों की आवाज़ आ रही है, भी हमारा काम होना चाहिए, रोजगार, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, बुजुर्ग को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, और जो हमारे बच्चे हैं, नस्ल और फसल के लिए जो नस्ल है हमारी, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। 5 साल से लगातार हमारे किसानों को बीज, जो नकली बीज है वो मिल रहा है, खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, पानी नहरों में टाइम पे नहीं आ रहा है, फसल खराब होती जा रही है हर सीजन, हर टाइम पे। और ये जो बीमा और मुआवजे की बात लेकर किसानों के बीच में उतरती है, वो न बीमा पूरा देती है न मुआवजा पूरा देती है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो अब आज हमने हमारे परिवार में बैठ के, हमारी पार्टी के साथ यही है, सभी ये पार्टी के साथ यही है, सीपीएम पार्टी के, हम ये सब बैठ के यहाँ समर्थन करेंगे। चंद्र प्रकाश जी अब आ रहे हैं, उनका हम समर्थन करेंगे और हम उनके साथ तन मन और धन से लगकर यहाँ की जनता, अब की बार सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हर आदमी हल्का का ये कहता है, हर बार जब कोई चुनाव होता है तब ये मांग करता है भी कोई पढ़ा लिखा ऐसा हमारा प्रत्याशी होना चाहिए ताकि हमारा काम हो। तो अब की बार हमारा साथी जो है कांग्रेस पार्टी का, वो एक पढ़ा लिखा और सिंसियर अफसर है, उसको ड्यूटी और जिम्मेवारी दी गई तो हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। बिल्कुल भाई, ये कहते हैं कि अब की बार आदमपुर में बदलाव होगा। जो 56 साल से चलता आ रहा है वो अब की बार बदलेगा, माहौल चेंज होगा, एमएलए भी चेंज हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जब मजदूर और किसान जब मैदान में आता है साहब, तो कुछ भी हो सकता है। जब मजदूर साथ देता है तो कुछ भी हो सकता है। एमएलए चेंज की बात तो ये है कि अभी तक यहाँ बैकवर्ड का साथी जिम्मेवारी के साथ नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो साथी आया है वो बैकवर्ड भी है के समाज से आता है और वो एक पढ़ा लिखा भी है। अब की बार वो लोग सभी जो गरीब, मजदूर और पीड़ित लोग हैं वो हमेशा आस करते हैं भी हमारा साथी मैदान में उतरे और हमारी आवाज़ सुने। तो अब की बार वो मैदान में भी है, आवाज़ भी सुनेगा और काम भी होंगे लोगों के, और बदलाव भी जरूर हो, 100% होगा बदलाव। बिल्कुल, ये कहते हैं बदलाव होगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, ये कहते हैं बदलाव होगा, 56 साल से आप लोग भजनलाल जी को वोट देते आ रहे हैं, उपचुनाव में उनको जिता दिया और अब की बार एमपी के इलेक्शन आपने जयप्रकाश को जिता दिया, तो किसका साथ देंगे अब की बार? के बाद चंद्र प्रकाश को देंगे। चंद्र प्रकाश को साथ देंगे। चंद्र प्रकाश को क्यों साथ देंगे? ऐसा क्या कर दिया चंद्र प्रकाश ने आपके लिए? ये नया आया जी अभी, और ये करेंगे, ये काम करेंगे जी, विकास करेंगे, इसके नाम से इसको वोट दिया जाएगा। बिल्कुल। आपसे पूछूंगा जी, आप भी काफ़ी समय से राजनीति के अंदर सक्रिय हैं और किसान यूनियन के अंदर सक्रिय हैं। आपने काफ़ी संघर्ष किया, जहां देखें नांदी टोल की बात करूं, काफ़ी जगह आपने लोगों ने संघर्ष किया है। आप पूछूंगा क्या रुझान बनता दिखाई दे रहा है, क्या बोलता है आदमपुर हल्का? 56 साल में जो आपने विधायक बनाया वो अच्छा होगा कि अभी फिलहाल चंद्र प्रकाश जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अच्छा होगा? बैकवर्ड समाज से हैं, अधिकारी रिटायरमेंट हैं, कहते हैं काम करूँगा, पहले काम किया है, काम करूंगा, मेहनत करूंगा और आदमपुर का विकास करूंगा। क्या मानते, करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बढ़िया इंसान है और इनका तो भव्यार तो ऐसा काम है, 5 साल में एक बार चेहरा देखा हूँ, दोबारा कोई हालचाल पूछना कौन सा किसी काम का, सब खत्म कर रखा है सौदा।
बिल्कुल। आपसे पूछूंगा, युवा साथी हैं, काफ़ी मेहनत की है, आप भी सक्रिय रहते हैं, मगर बात करूं बीजेपी वही बीजेपी है, याद कर लेना, जो आपको दिल्ली के अंदर भगा भगा कर लट मारे थे, 700 से ऊपर किसान शहीद हुए थे। तो आप लोग क्या सोच समझ कर वोट देंगे? क्या आपके दिमाग में रहेगा? आपकी पार्टी का साझा उम्मीदवार की बात करूं, फिलहाल चंद्र प्रकाश यहाँ से उम्मीदवार है। और दूसरी तरफ बात करूं, 56 साल से विधायक बनते आ रहे हैं विधायक भव्य बिश्नोई, वो दावा करते हैं कि आदमपुर में 800 करोड़ का विकास किया। एक 56 साल का विकास और एक फिलहाल जो IAS रिटायरमेंट अधिकारी है, वो कहते हैं कि मैं एक बैकवर्ड समाज से हूँ और मैं मेहनत करूँगा, काम किया है, काम करूँगा, आदमपुर का विकास करूँगा। किसका साथ देंगे, भव्य या चंद्र प्रकाश? चंद्र प्रकाश जी का साथ देंगे जी। चंद्र प्रकाश जी का साथ क्यों देंगे? भव्य कहते हैं कि 800 करोड़ का विकास करवाया। 800 करोड़ का अगर विकास कराया तो उसको 56 साल लगातार हो गए। अगर इतना ही विकास था तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 56 साल हो गए लगातार, अब भी वो विकास करवा रहे हैं, अभी आगे कहाँ पर ले जाएंगे ये मेरे समझ नहीं आ रहा। हम अगर वोट देंगे तो हमारा वोट जाएगा जो हमारे CPM पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश, उनको वोट जाएगा जी। और बिल्कुल वो कांग्रेस सत्ता से बाहर रही, उनको पता है वो काम करेंगे आते ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कांग्रेस की तरफ से। ये कहते हैं कि अब की बार हरियाणा में बदलाव होगा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। आपसे पूछूंगा, आदमपुर के विकास की बात करूं, 800 करोड़ के दावे करवाए जाते हैं, बैकवर्ड समाज का साथी अब की बार यहाँ दिया गया। नेताजी कहते हैं बैकवर्ड समाज का साथी दिया गया है, वो भी रिटायर्ड अधिकारी, उनको सब पता है कैसे आदमपुर का काम होगा। मगर 56 सालों से विधायक बनते आ रहे, MP भी बने, CM भी रहे, वो कहते हैं कि हमने 800 करोड़ का विकास करवाया। दोनों में कैसी टक्कर होगी, कैसा माहौल होगा? आपका जो मजदूर का साथी है, किसान का साथी है, वो इलेक्शन निकाल पाएगा या फिर इलेक्शन कौन सा निकालेगा? भव्य बिश्नोई निकालेंगे या चंद्र प्रकाश निकालेंगे? देखिए 800 करोड़ का विकास और ये तो सब जुमले हैं। कुछ पैसा लगाया है तो ये इन्होंने अपने घर से थोड़ी ना लगाया है, हमारी हरियाणा की जनता, सरकार जनता टैक्स देती है, उसका पैसा मिला है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है, एक चीज़ में बड़ी माहिर है, ये धर्म और जाति की राजनीति करती है। अभी कुछ जगह फैलाया जा रहा है भाई बिश्नोई को टिकट नहीं दी, जाट को टिकट नहीं दी। भाई पहले तो 15-16 तो बिश्नोई जाट हार रहे हैं, यहाँ से 2 बिश्नोई नेता भी चुनाव लड़ चुके हैं। और चंद्र प्रकाश हमारा किसान भाई है। ये जब सब लोग बैठे हैं, आप इनको दिखाओ, ये सब वो हीरे हैं, सभी जातियों के लोग हैं। और ये तो हमारी एक छोटी सी सभा है, बड़ी सभा हम करेंगे और वो सब लड़ा के हम सामने लेके आएंगे। वो सब अपने अपने गाँव में लगे हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी हमारा किसान भाई है और वो एक मजबूत प्रत्याशी है और वो जीतने जा रहा है चुनाव। इनका कोई यहाँ धार्मिक सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, ना जातीय सांप्रदायिकता चलेगी। अब आप देख लीजिए विकास की बात, तो अब ये आदमपुर तहसील के वो कार्यकर्ता है जिन्होंने तहसील पे कब्जा करके और 60 करोड़ रुपए निकाले और 21 करोड़ रुपए हिसाब खा गए। आपको पता है, आप तो हमारे साथ थे, आप कवरेज देते थे। हमने जो है इसको, ये जो रेवेन्यू मिनिस्टर था दुष्यंत चौटाला को, इसकी कोठी पर जाके ज्ञापन दिया, इसने आश्वासन दिया कि मैं दिलवाऊंगा, इसको बार बार ज्ञापन दिया, इसको इसे फ़ोन पे बात करी, 60 करोड़ रुपया वो है। अब वो ये सत्ता में रहते हुए कुछ कर नहीं पाए, अब आने वाले समय में विपक्ष में बैठना है, तो सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो विपक्ष में क्या करेंगे? तो ये हम कोई जाति वाति को नहीं मानते, हमारी जाति किसान है, हमारा धर्म किसान है, हमारा जो कर्म है वो किसान है। और चंद्र प्रकाश जी एक किसान के बेटे हैं और इसको हम जो है बड़े भारी बहुमत से जिताएंगे और ये खबर पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाएगी और ये मंत्री भी इनको बनाना पड़ेगा। और ये हमें विश्वास है कि ये किसान और मजदूरों के काम करेंगे। और नहीं करें तो भाई हम तो संघर्ष के आदमी हैं। फिर राहुल जी, हम संघर्ष के आदमी हैं, हम इंतजार करेंगे, देखेंगे। यदि बात 5 साल की है, बात 5 साल बाद में वायदों से मुकरने की कोशिश करेंगे तो हम सड़कों पे संघर्ष करेंगे, साफ कर देना चाहते हैं। बिल्कुल एक बात कहते हैं, जो किसान है, मजदूर है, वो हमेशा मैदान में रहते हैं, चाहे वो तहसील की बात कर लीजिए, चाहे वो अपने हकों की बात कर लीजिए। जब किसान मजदूर जब रोड के ऊपर आता है साहब, तो बड़े बड़े नेताओं के तख्त जो है वो टहल जाते हैं, हिल जाते हैं। CM की कुर्सी भी एक बार हिल जाती है। जब किसान मैदान में आए थे, इनको रोका गया था, काफ़ी माहौल बदला था। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, मैं अपने कुलदीप बिश्नोई से अच्छा तो अब मैं गाँव असराव से हूँ, छोटा सा गाँव है। असराव गाँव के कोई भी गाँव हो, उसके जो सरपंच होते हैं ना, मेरे गाँव का लगा लो आप, कुलदीप बिश्नोई से अच्छा तो वो सरपंच भी काम कर देता है 5 साल में। गांव का विकास कर देता है। इसके पास तो ये MLA है। आदमपुर मंडी का कितना एरिया, 2 किलोमीटर का एरिया टोटली, उसमें आज जाके देखोगे तो इतना बुरा हाल है। आदमी अगर नहा के जाए तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। अगर
वहाँ पर बारिश नहीं है तो रेता उड़ेगा, बारिश है तो वहाँ पे आदमी चल ही नहीं सकता बिल्कुल ही, सारी मार्केट बंद रहती है। तो ये काम नहीं कर सकते, इनकी बस की बात ही नहीं है काम करना। बिल्कुल। हाँ तो देख सकते हैं भाई, ये लोग एक बात कहते हैं कि साफ किया, हमने इनसे बात की, हमने कांग्रेस के भी सवाल पूछे, हमने बीजेपी के भी सवाल पूछे, हमने हर एक सवाल इनसे लिया कि आखिर आपके मन में क्या कुछ है, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ये कहते हैं कि हमारे जो साथी हैं चंद्र प्रकाश जी, वो काफ़ी मेहनत करते हैं, पहले अधिकारी रहे हैं और अभी मैदान की बात करूं, मैदान में जब आए हैं रिटायरमेंट होने के बाद, तो ये जिता के छोड़ेंगे। जब किसान मजदूर रोड के ऊपर आता है, माहौल बनता है और वोट डलता है, तो एक अपना एमएलए चुनते हैं। अब कहते हैं कांग्रेस पार्टी का हम एमएलए चुनेंगे। मगर बात करूं विधायक भव्य बिश्नोई की, वो भी कहीं कम नहीं है, वो भी 56 सालों से यहाँ पे एमएलए बनते आ रहे हैं, एमपी बनते आ रहे हैं। तो देखते हैं इस जो भिड़ंत है, जो चुनावी दंगल है, इसका दंगल कौन जीतता है, कौन बनता है यहाँ का एमएलए। आदमपुर की एक एक रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करें, ताकि जो हमारे साथी घर बैठे हैं उनको हम राजनीति की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले दे सकें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से।